रिश्ता भी अब हमेशा के लिए सड़ चुका है। अब आपकी मैयत के अलावा मेरे पास और कोई वजह नहीं है आपके पास लौटने की। देव, बस एक बात कहना चाहता हूं। मेरी भी शादी जबरदस्ती हुई, इसीलिए मैंने इस घर के बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश की। कहीं रूप के साथ ऐसा ना हो जाए। कोशिश करो अपने इस रिश्ते को निभाने की। सब आपकी अक्ल के नहीं होते पापा। कम से कम मैं रूप की इज्जत करता हूं। आपने मां की कभी इज्जत नहीं की और उसकी पूरी जिंदगी ये सोचने में निकल गई कि शायद उनमें कोई कमी थी। आपके बच्चे तक को कबूल करने को तैयार थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से लाती थी वो। अगर आप मान जाते तो हमारा घर बिखरने से बच सकता था, लेकिन आपका घमंड आपकी गलतियों से भी बड़ा था। उस लड़के की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर अब उसे मिल भी लूंगा तो आपसे और नफरत हो जाएगी। हमारा घर आपने बर्बाद किया है, लेकिन वजह वो है। तो मुझे अपनी रिश्ते कैसे निभानी चाहिए इस बात की सलाह आप ना ही दे तो बेहतर है। बलराज चौधरी ने अपने जायज बेटे को मेरे हिस्से की दौलत, शोहरत और इज्जत दे दी, तो बदले में मैं उसके बहू को छीन लूंगा। और मेरे पास कुछ खोने को तो है नहीं। हरामियों का कोई वजूद नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता, किसी को उनकी जरूरत नहीं होती है। यही सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। लेकिन अब बस, जिस लड़की को वो अपना घर आबाद करने के लिए लेके आए थे, उसी लड़की से मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगा। फिर क्या होगा? ये सब करने से आपको अपने अब्बा, अपना बचपन, अपनी इज्जत, अपना हक वापस मिल जाएगा। अपनी आंखों से नफरत हटाएं, फिर उस लड़की की मोहब्बत देख पाएंगे आप। इंतकाम की आग ने आपको अंधा बना दिया है। अपने अब्बा को बर्बाद करने के तैश में आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। मंजूर है, सब कुछ फना कर दूंगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी तबाही हुई कैसे। जिस आदमी ने मेरा इनकार किया था, वो खुद आके मुझसे माफी मांगेगा, और तब उसकी उम्मीद पर मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि जहन्नम भी 2 पल देखते रह जाएगा। उससे अपनी कर्मों की सजा मिलकर रहेगी, और उसके बदले में अगर मेरे कर्म बिगड़ जाए तो वो भी मुझे मंजूर है। अम्मी, जफर को हीरा मंडी में पहचानते सब थे, लेकिन वो है कौन ये कोई नहीं जानता था। वापस जाने का मन नहीं करता?
वापस जाने की वजह ही नहीं है। पीढ़ियों से हम ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसी की खा रहे हैं। अब अगर ये अंग्रेज औजार बनाने की मशीन ले आए तो लोहार बेरोजगार हो जाएगा। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी भी कारीगर के साथ हो सकता है। आपके कहने पे हमने चौधरी की फैक्ट्री से भी कारीगर बुलाए थे। को लगता है बात चौधरी तक पहुंचेगी और वो हमारा सपोर्ट करेंगे। उसके पेपर के आवाम हक पार्टी से दुश्मनी पुरानी। बलराज चौधरी जैसे लोग कभी कभी अपने मजहब को अपना मकसद समझ लेते। सही कहा आपने। अगर वो अपने मजहब के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये लड़ाई इंसाफ की नहीं, हक की। और अब आपकी आवाम अपने खोए हुए हक को छीनने के लिए तैयार है। सत्या चौधरी मरने वाली है। गुजरने वाली कैंसर की बीमारी से। और उसके मरने के बाद क्या होगा? तुम उसकी तख्त पर बैठोगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें पहली बीवी की इज्जत देने लगेगा, हमारी शादी खुशहाल हो जाएगी। ये त्योहार बहुत पसंद हुआ करता था मुझे। फिर क्या हुआ? पतंग की उड़ान उम्मीद भर देती थी मुझमें। अब सिर्फ कटी पतंगों पे ध्यान जाता है मेरा। यहाँ के लोग अपने पतंगों से बेहिसाब इश्क करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी उड़ाने से ज्यादा दूसरों के गिराने में मजा आता है। तुम हर चीज में बुराई ढूंढते हो। हाँ, अगर तुमने मेरी जिंदगी जी होती ना, शायद तुम समझ पाती कि मेरी नजरों में इतना अंधेरा क्यों। हालात सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हम ही को जंग लगा देगा। जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मैं इश्क लड़ाता बहुत तो इन पतंगों की तरह, लेकिन इश्क से कटता नहीं। निकलना चाहिए, वरना ये शाम हमसे आगे निकल जाएगी। आप सही थे। मेरे अंदर कुछ बदल गया है। जफर की वजह से मुझे लगता है मुझे। आप शादीशुदा हैं। वो शादी नहीं सौदा है। सोचना गलती है, लेकिन उस पर अमल करना